चलिए तो स्टूडेंट्स यहाँ तक समझ में आ गया सेमीकंडक्टर कब हमारा इंसुलेटर और कब ये कंडक्टर होगा। 0 केल्विन टेम्परेचर पर जो सेमीकंडक्टर है वो इंसुलेटर होता है। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इंसुलेटर से वो धीरे धीरे कंडक्टर बनते जाएगा। सेमीकंडक्टर जो होता है ना, ये दो होता है। एक को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रिंसिक और एक होता है इंट्रिंसिक। बस थोड़ा सा डिफरेंस है एक्स और इन का। इंट्रिंसिक मतलब हो गया प्योर, इंट्रिंसिक मतलब हो गया प्योर, उसमें किसी प्रकार का कोई मिलावट नहीं होना चाहिए। जनरली सेमीकंडक्टर हम दो प्रकार के इस्तेमाल करते हैं। दो ही एलिमेंट्स जो है जिसका वाइडली यूज्ड होता है सेमीकंडक्टर के रूप में, और वो हमारा दो पदार्थ है, वो आपका सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम है। तो ये सिलिकॉन और जर्मेनियम का ही इस्तेमाल करते हैं हम लोग सेमीकंडक्टर के रूप में। तो ये हमारा जो प्योर सेमीकंडक्टर, अगर सिलिकॉन का क्रिस्टल हो या जर्मेनियम का क्रिस्टल हो, अगर ये क्रिस्टल हमारा प्योर हो, कहने का मतलब सिलिकॉन के अलावा उसमें किसी भी प्रकार का कोई इम्प्योरिटी नहीं हो, उस केस में हम लोग उसको कैसा सेमीकंडक्टर बोलेंगे, इंट्रिंसिक। और सिलिकॉन या जर्मेनियम का क्रिस्टल हो बट उस क्रिस्टल में कुछ और भी मिला हुआ हो, तो उस सेमीकंडक्टर को बोलेंगे एक्सट्रिंसिक। सिंपली आप बोल सकते हैं प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड intrinsic but impure semiconductor is called extrinsic. Clear? चलिए नेक्स्ट। आप समझे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसको बोलेंगे? तो सर जो इम्प्योर हमारा सेमीकंडक्टर हो गया उसको एक्सट्रिंसिक बोलेंगे। तो इम्प्योर जो बनता है, यहाँ पे एक टॉपिक पढ़ने के लिए आता है आपका डोपिंग। डोपिंग क्या है? कई बार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव ये एक नंबर में क्वेश्चन पूछा करता है डोपिंग। इट इज ए प्रोसेस टू द intermixing of impurity in pure semiconductor। बात क्लियर हुआ? कोई भी आपका प्योर सेमीकंडक्टर है उसको में हम लोग इम्प्योरिटी को मिला देते हैं, और इम्प्योरिटी को मिलाने का प्रोसेस ही क्या कहलाता है? डोपिंग कहलाता है। देखिए डोपिंग करवाने का कुछ शर्त भी होता है। जैसे डोपिंग करवाते समय हमें यह देखना है कि सेमीकंडक्टर को किस नेचर का बनाना है। ऑन द बेसिस ऑफ डोपिंग सेमीकंडक्टर आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज ए पी टाइप एंड सेकेंड इज ए N type. On the basis of doping, semiconductor will be two types. First is a P-type semiconductor, second is a N-type semiconductor. तो ये इम्प्योरिटी पर डिपेंड करेगा कि हमारा सेमीकंडक्टर है वो P-type बन रहा है या फिर N-type बन रहा है। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा क्रिस्टल बना हुआ है, वो सिलिकॉन का क्रिस्टल है, ये सिलिकॉन का हमारा क्रिस्टल है। अब ये चलिए ये हमारा सिलिकॉन का क्रिस्टल हो गया। चलिए ये सिलिकॉन है। मालूम होगा कि सिलिकॉन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 4 है, और देख रहे हैं कि चारों इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्डेड है।
तो इस केस में सिलिकॉन जो है वो क्या होगा, इंसुलेटर होगा, क्योंकि कंडक्टर होने के लिए मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन या चार्ज होनी चाहिए। यहाँ पर न तो किसी प्रकार का फ्री इलेक्ट्रॉन है और न ही चार्ज है, तो इसके वजह से ये कंडक्टर नहीं, बल्कि ये क्या होगा, इंसुलेटर। अब देखिए करवाना क्या है, जैसे ये सिलिकॉन के क्रिस्टल में सपोज हम लोग एल्यूमिनियम को मिला दिए, तो एल्यूमिनियम को मिलाने के लिए पहले इसको हीट करना होगा, जिससे इसका ये जो चारों बॉन्ड है वो ब्रेक करेगा, यहाँ से सिलिकॉन बाहर होगा। मान लेते हैं इसके जगह पे क्या आ गया, एल्यूमिनियम आ गया। अब एल्यूमिनियम जब इसके कांटेक्ट में आया तो ये इधर बॉन्ड बनाया, ये इधर बॉन्ड बनाया। एल्यूमिनियम 3 बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बना चुका है, लेकिन देख रहे हैं कि सामने वाले सिलिकॉन के पास 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो यहाँ पर ये 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, इसके वजह से अब ये है वो बिहेव करने लगेगा किसके जैसा, कंडक्टर की तरह। तो एक यहाँ भी कंडक्टर बना। इस सेमीकंडक्टर में हम लोग देखें कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो सेमीकंडक्टर यानी सिलिकॉन के पास रहा। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक और जो हम सेमीकंडक्टर बना रहे हैं उसमें क्या होगा, ये सिलिकॉन का क्रिस्टल बनाते हैं, उसमें जो हम लोग डोपिंग करवाए हैं वो इसका करवा दिए, एल्यूमिनियम का। यहाँ पे हम डोपिंग करवा देते हैं फास्फोरस का। मालूम होगा फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है। देख रहे होंगे कि 4 तो बॉन्ड है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। अभी क्या है कि ये 5 इलेक्ट्रॉन 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला इम्प्यूरिटी है, और यहाँ पर ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला इम्प्यूरिटी है। तो ये दोनों केस में ये कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर ये बात को समझना है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इम्प्यूरिटी के पास है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है वो सेमीकंडक्टर के पास है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो इम्प्यूरिटी से चला जाएगा सेमीकंडक्टर की ओर। ये जो सेमीकंडक्टर हमारा बनेगा वो किस टाइप का, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, और यहाँ पे किस टाइप का, पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है। तो आप देखेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हम लोग वैसे एलिमेंट्स को मिलाएंगे जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होगा, मतलब ट्राई वैलेंट एटम को मिलाया जाता है। चलिए तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे पहले पी टाइप सेमीकंडक्टर का डिफिनेशन लिख लेते हैं, क्योंकि ये बोर्ड में हमेशा आते रहता है। चलिए हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं पी टाइप सेमी कंडक्टर। कहता है when trivalent impurity are doped in pure semiconductor, then one electron चलिए यहाँ 1 फ्री इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, 1 फ्री इलेक्ट्रॉन are present in the crystal which are responsible to the flow of charge या flow of electric current।
जब ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी को हम लोग डॉप्ड करवा देंगे प्योर सेमीकंडक्टर में, तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में उपस्थित रह जाएगा, जो रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करवाने के लिए। देज सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। देखिए याद रखने का एक ये भी तरीका है, जैसे हमें पी मतलब पॉजिटिव, पी मीन्स पॉजिटिव, यानी सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन उसके पास ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा होगा तभी ट्रांसफ़र करेगा कम की ओर, तो पी से इधर ट्रांसफ़र करेगा। ऐसे याद रखना, ये हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किस प्रकार की इम्प्यूरिटी को मिलाते हैं, तो पी टाइप के लिए टी मिलाते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है, ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी को मिलाना है, तो ये बात याद रहेगा। चलिए नोट कर ले, पी टाइप सेमीकंडक्टर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं एन टाइप। एन टाइप सेमीकंडक्टर में आप जो मिलाएंगे वो क्या मिलाएंगे, पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी को मिलाएंगे, और पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी को डॉप्ड करवाएंगे इन प्योर सेमीकंडक्टर, देन वन फ्री इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द क्रिस्टल व्हिच आर स्टोर्ड to the flow of electric current, this semiconductor is called n type semiconductor। चलिए तो ये आपका डिफिनेशन किसके लिए हो गया, n टाइप। आप एक क्रिस्टल बना लेंगे और डिफिनेशन नोट कर लेंगे। इसके लिए याद रखना है हमें एन पी मतलब n टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी को मिलाएंगे। यहाँ तक किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आगे हम लोग को पढ़ना है थोड़ा ये कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं जो जिसमें आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा होगा। जैसे एक क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख रहे हैं,